we are going to discuss how to use get in different senses. My dear friends, get का यूज आप बचपन से करते आ रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है पाना। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे गेट का यूज किस अलग अलग सेंस में हम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी एक बार चेक करते हैं गेट का यूज आप इंग्लिश में कैसे करने वाले हैं, कैसे आप हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद गेट एंड इन डिफरेंट सेंस कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक गेट प्लस नाउन। तो माय डियर देखिएगा, तो आपके सामने लिखा हुआ है गेट का मीनिंग होता है पाना। इसी को आप लाने के लिए, खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आप ब्रिंग का यूज करते हैं या टेक का यूज करते हैं, वहाँ पर आप कॉमन सेंस के लिए एक गेट का यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सेंसेस। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। अब सपोज करें मेरे सामने एक सेंटेंस है, मुझे अभी अभी ईमेल मिली। ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है तो इसमें आपने नोटिस किया, इसमें एक वर्ड दिया गया है मिली, है ना। तो इस मिलने के लिए आप यूज करने वाले हैं गेट। तो आप कहेंगे आई हैव रिसेंटली गोट एन ईमेल। क्लियर हो गया। अगर आपको कहना है कि मुझे ईमेल मिली, तो आप कहेंगे आई हैव रिसेंटली गोट एन ईमेल। तो परफेक्ट टेंस में यूज हो गया गेट की थर्ड फॉर्म गोट। आफ्टर दिस देखिए नेक्स्ट, उसे नौकरी नहीं मिली। अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं उसे नौकरी नहीं मिली, तो भी आप यूज करेंगे गेट। तो गेट का यूज कैसे करेंगे, ही डजंट गेट अ जॉब, उसे नौकरी नहीं मिली। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। हम नया टीवी लाएंगे या खरीदेंगे। इसका मीनिंग ये होता है माय डियर कि आप टीवी लाएंगे तो इट मीन्स खरीद कर ही तो लाएंगे, है ना। तो खरीदने के सेंस के लिए जो आप यूज करते हैं बाय, तो यहाँ पर बाय का यूज ना करके आप यूज करेंगे गेट। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। लाइक दिस, वी विल गेट अ न्यू टीवी। आप कहेंगे वी विल गेट अ न्यू टीवी। तो गेट का यहाँ पर मीनिंग क्या रहेगा माय डियर, खरीदना। अब आप कहना चाहते हैं मैं हर रोज अंबाला के लिए ट्रेन लेता हूँ, यानी कि मैं ट्रेन पकड़ता हूँ। तो पकड़ने के सेंस में भी आप यूज करेंगे, टेक की सेंस में यूज करेंगे गेट। आई गेट द ट्रेन फॉर अंबाला डेली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गेट का यूज हुआ है टेक के लिए। तो यहाँ पर गेट का यूज हुआ है टेक की सेंस में। तो आप ये भी कह सकते हो आई टेक द ट्रेन फॉर अंबाला डेली, या फिर उसके प्लेस पर यूज करो गेट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं गेट का यूज अलग अलग सेंस में कैसे किया जाएगा। तो इन सेंटेंसेस को डेली यूज करिएगा और साथ में देखिएगा विदाउट लर्निंग न्यू वर्ड्स, जस्ट ओनली वन वर्ड विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट वेस्टिंग टाइम। You will speak English confidently only with the help of some words like get. तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, हमें हर रोज बहुत सारी ईमेल मिलती हैं। तो आप फिर क्या कहेंगे, यहाँ पर भी मिलने के लिए गेट का यूज करेंगे। लाइक दिस, वी गेट लॉट्स ऑफ ईमेल्स एवरी डे। तो आप कहेंगे वी गेट लॉट्स ऑफ ईमेल्स एवरी डे। नेक्स्ट नंबर 6 पर है, मेरे बेटे को पिछले हफ्ते ड्राइविंग लाइसेंस मिला। अब मिलने का यहाँ पर मतलब ये थोड़ी ना कि उसको कोई रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, यानी उसने उसके लिए मेहनत की होगी। तो जो मेहनत करके कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसके लिए भी आप यूज़ करेंगे ऑब्टेन, या फिर ऑब्टेन के सेंस में कहने वाले हैं गेट। लाइक दिस, आप कहेंगे माई सन गॉट हिज ड्राइविंग लाइसेंस लास्ट वीक। एक बार फिर बोलता हूँ, माई सन गॉट हिज ड्राइविंग लाइसेंस लास्ट वीक। 7 पे आ जाइए। तो देखिए, क्या आपको सैम के जन्मदिन के लिए उपहार मिला, यानी कि क्या आपने कोई चीज़ रिसीव की। तो उस रिसीव के सेंस में भी आप यूज करेंगे गेट। तो आप कहेंगे, पूछेंगे डिड यू गेट अ प्रेजेंट फॉर सैम्स बर्थडे। आप क्या कहेंगे माय डियर, डिड यू गेट अ प्रेजेंट फॉर सैम्स बर्थडे।
नेक्स्ट पे आ जाइए। सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है आप सैम के घर कैसे गए। अब जाने के लिए आप यूज करते हैं गो, लेकिन आज आप यूज करेंगे गेट। हर सेंस में आप यूज करने वाले गेट। लाइक दिस, हाउ डिड यू गो टू सैम्स हाउस। तो सैम के घर कैसे गए, तो आप कहेंगे सर मैं बाइक से गया, ट्रेन से गया, प्लेन से गया। तो आप कहेंगे यहाँ पर आई गोट अ ट्रेन, यानी कि मैंने ट्रेन ली, मैंने ट्रेन पकड़ी, यानी कि मैं ट्रेन से गया। तो आफ्टर दिस हम देख रहे हैं गेट प्लस एडजेक्टिव। गेट मैरिड, शादी करना। लाइक दिस, वह शादी करना चाहता है लेकिन पहले उसे सर के ऊपर छत की आवश्यकता है। तो आप कहेंगे he wants to get married but first he needs his own roof over his head। तो अगला सेंटेंस था आपके पास, शादी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो आप कहेंगे हु वॉज द फर्स्ट टू गेट मैरिड। गेट हंग्री, तो गेट हंग्री का मीनिंग होगा भूख लगना। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ इंग्लिश टू इंग्लिश, तो आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मीनिंग होगा माय डियर, भूख लगना, स्टार्ट टू बी मैरिड, या फिर हंग्री या ओल्ड, यानी कोई काम आपने शुरू कर दिया है। तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे थोड़ी देर में भूख लग जाती है। तो आप कहेंगे आई गेट हंग्री इन अ वाइल, थोड़ी देर भूख लग जाती है तो आप कहेंगे आई गेट हंग्री इन अ वाइल। अगर आप कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो आप कहेंगे गेट ओल्ड, लाइक दिस आई एम गेटिंग ओल्ड। या फिर ऐसे, एवरी वन गेट्स ओल्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि हर व्यक्ति समय के साथ साथ बूढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया, यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है बार बार गेट। तो गेट को कैसे यूज किया गया है, किस सेंस में यूज किया गया है, किसी चीज का शुरू होना, यानी वृद्ध अवस्था का शुरू होना, सिचुएशन चेंज हो रही है। लाइक गेट टायर्ड, तो आप कहेंगे आई गेट टायर्ड इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में थक जाता हूं। सैम गेट्स टायर्ड इन रनिंग, दौड़ में सैम थक जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। तो आप कहेंगे ही गेट्स एंग्री ओवर लिटिल थिंग्स। अगर मैं किसी चीज पर गुस्सा हो जाता हूं तो मैं कहूंगा आई गेट एंग्री ओवर लिटिल थिंग्स। वह गुस्सा हो जाता है यदि मैं हर चीज उसके पसंदीदा नहीं करता। यदि आप किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो गुस्सा हो जाता है। तो आप कहेंगे ही गेट्स एंग्री इफ आई डोंट डू एनीथिंग एवरीथिंग द वे ही लाइक्स इट। ही गेट्स एंग्री इफ आई डोंट डू एवरीथिंग द वे ही लाइक्स इट। वह जल्द ही गुस्सा हो जाता है यदि मैं हर काम को उसके अकॉर्डिंग नहीं करता। फिर हमने पूछ लिया वाई डिड यू गेट एंग्री, आप गुस्सा क्यों हुए। तो आप कहेंगे अंधेरा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अंधेरा हो रहा है तो इसकी इंग्लिश क्या रहेगी, इट्स गेटिंग डार्क। उन्होंने शादी कब की, आप पूछ रहे टाइम, तो आप कहने वाले हैं व्हेन डिड दे गेट मैरिड। व्हेन डिड दे गेट मैरिड। ब्रेकफास्ट के बाद मैं नहाया और नई ड्रेस पहनी, यानी उसने दो काम किए। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई हैव अ शावर एंड गेट ड्रेस्ड। गो टू प्लेस पे आ जाते हैं। अगर आप कहीं पर पहुंचते हैं तो आप गेट का यूज करेंगे, गेट के साथ यूज होगा टू। तो आप कहेंगे लाइक दिस, तुम हॉस्पिटल किस समय पहुंचे। तो आप कहेंगे व्हाट टाइम डिड यू गेट टू द हॉस्पिटल। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू द हॉस्पिटल। तो यहां पर माय डियर इस गेट का मीनिंग है, इस गेट का यहां पर मीनिंग है माय डियर पहुंचना। इसको आप कह सकते हैं पहुंचना। चलिए नेक्स्ट,
वह काम पर 8 बजे चली जाती है, तो आप कहेंगे शी गेट्स टू वर्क एट 8 PM, सॉरी 8 AM। शी गेट्स टू वर्क एट 8 AM। यहाँ पहुंचना मुश्किल था, तो आप कहेंगे इट्स डिफिकल्ट टू गेट हियर। अब यहाँ पर याद रखना माय डियर, गेट के बाद अगर प्लेस आता है तो आप यूज करते हैं टू, लेकिन हियर और होम के केस में या अब्रोड के केस में आप टू का यूज नहीं करने वाले हैं। तो आप कहेंगे इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट हियर, यहाँ पहुंचना मुश्किल था। अगर आप कहेंगे यहाँ पहुंचना मुश्किल है, तो आप कहेंगे इट इज डिफिकल्ट टू गेट हियर। कि आप हमेशा घर देरी से आते हो, पूछा जा रहा है कि आप हमेशा घर देरी से आते हो, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डू यू यूजुअली गेट होम लेट। डू यू यूजुअली गेट होम लेट, क्या आप हमेशा घर देरी से आते हो? तो गेट का यहाँ पर मीनिंग है पहुंचना, और होम और गेट के साथ बीच में कभी टू का यूज नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया माय डियर, नोट दैट वी से गेट हियर, गेट देयर एंड गेट होम विदाउट टू। यहाँ पर टू यूज नहीं होने वाला। तो ऐसे बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपको हेल्प मिलेगी इंग्लिश स्पीकिंग करने में। आपको आइडिया मिलेगा कि इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स बिल्कुल कॉमन है, एक ही वर्ड से अलग अलग सेंस में आप यूज कर सकते हो। लाइक दिस, मुझे मेरे मित्र से नाइजीरिया में पत्र मिला, तो आप क्या कहेंगे? आई गोट लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड इन नाइजीरिया। तो यहाँ पर क्या सेंस यूज हुई है माय डियर? यहाँ पर यूज हुई है रिसीव। नेक्स्ट, उसे उसके पिताजी से $1000 मिलते हैं, यानी कि उसको हर महीने या हर साल मिलते हैं। तो आप कहेंगे ही गेट्स $1000 अ ईयर फ्रॉम हिज फादर। किस सेंस में यूज हो रहा है? टू रिसीव। दोबारा फिर देखिए, ही गेट्स $1000 अ ईयर फ्रॉम हिज फादर, यानी कि उसको अपने पिताजी से $1000 हर साल मिलते हैं। इस रूम में एक नया कोट मिला या लिया। शी गोट अ न्यू कोट इन रोम। शी गोट अ न्यू कोट इन रोम, यानी कि रोम देश के अंदर उसको एक नया कोट मिला। तो नया कोट कैसे मिला माय डियर? तो वो कहना चाहता है उसने खरीदा। तो यहाँ गेट का मतलब मिलना नहीं है, यहाँ पर गेट का मतलब खरीदना है। गेट मीन्स खरीदना। हमने बैठक के लिए एक नया टेलीविजन खरीदा, तो आप कहेंगे आई गोट अ न्यू टेलीविजन फॉर द सिटिंग रूम। वी गोट अ न्यू टेलीविजन फॉर द सिटिंग रूम, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर अभी बाय किया गया है, खरीदा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेट प्लस प्लेस एक्सप्रेशन, जिसमें आप अराइव की सेंस यूज करते आ रहे हैं। आज रात आप घर कैसे पहुंच रहे हो? तो आप कहेंगे हाउ आर यू गेटिंग होम टू नाइट। हाउ आर यू गेटिंग होम टू नाइट। हम लगभग 6 बजे लंदन पहुंचे, तो वी गोट लंदन अराउंड 6 PM। वी गोट टू लंदन अराउंड 6 PM। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ 6 बजे पहुंचा, तो मैं कहूँगा आई गोट हियर, यानी विदाउट टू। अगर गोट के बाद प्लेस यूज कर रहे हैं तो बीच में यूज होगा टू। वी गो टू लंदन अराउंड 6 PM। नेक्स्ट, हम वहाँ किस समय पहुँचेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है माय डियर। किस समय पहुँचेंगे? तो व्हाट टाइम विल वी गेट देयर। व्हाट टाइम विल वी गेट देयर, हम वहाँ किस समय पहुँचेंगे। गेट को यूज किया गया बिकम की सेंस में, तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग हंग्री। शी इज गेटिंग मैरिड इन अगस्त। इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड हो रही है, वह अगस्त में शादी कर रही है। आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ ऑल हिज कंप्लेनिंग, मैं हर रोज की उसकी शिकायतों से तंग आ चुका हूँ, थक चुका हूँ। दे आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट गोइंग बैक टू स्कूल, वे स्कूल वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। आई होप यू गेट बेटर सून, मैं उम्मीद करता हूँ तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पर हर सेंस में गेट ही यूज किया जा रहा है माय डियर। तो इन सारे सेंटेंसेस को यूज कीजिए। नोटिस द स्ट्रक्चर हियर, गेट प्लस एडजेक्टिव, लाइक
गेट का यूज होगा सेंस में, अंडरस्टैंड की सेंस में। लाइक डिड यू गेट ऑल दैट, तो यहाँ गेट का मीनिंग हुआ माय डियर समझना। यहाँ पर गेट का मीनिंग हुआ समझना। तो आई गोट यू इट मीन्स मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। वन थिंग आई लव मोस्ट अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड इज शी रियली गेट्स मी। जो मैं सबसे अच्छी चीज़ पसंद करता हूँ अपने फ्रेंड को लेकर, वह ये बात है कि शी रियली गेट्स मी, वह मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। डू यू गेट वॉट आई एम ट्राइंग टू से, क्या आप समझते हो मैं जो कह रहा हूँ या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डू यू गेट वॉट आई एम ट्राइंग टू से, क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, डू यू गेट वट आई मीन, क्या तुम समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वट आई मीन यानी मेरे कहने का मीनिंग क्या है। गेट का यूज हुआ देखो कैच की सेंस में, तो आप कहेंगे आई गोट अ कोल्ड, इट मीन्स मुझे ठंड लग गई है। शी गोट अ फीवर, शी इज गोट, इट मीन्स या तो शी हैज कहा जाए या शी इज, उसे बुखार हो गया है। शी इज गोट द फ्लू, उसे फ्लू हो गया है। ही इज गोट एलर्जीज, उसे एलर्जी हो गई है। तो उसी को आप गेट को यूज करने वाले हैं आगे ब्रिंग की सेंस में। लाइक दिस, कुड यू गेट द वाइन, क्या आप वाइन लाओगे। आई लेफ्ट इट इन द किचन, मैंने उसे किचन में छोड़ दिया था। कुड यू गेट द वाइन, क्या वाइन लाओगे, लाओगे मीन्स ब्रिंग। आई लेफ्ट इट इन द किचन, मैंने इसे किचन में छोड़ दिया था। I'd love to go for a walk, मैं वॉक करना पसंद करूँगा। Let me get my coat, मुझे मेरा कोट ला दो। तो यहाँ पर भी get का यूज हुआ है माय डियर bring की सेंस में, it means bring। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं वृद्ध हो रहा हूँ। इट्स गेटिंग हॉटर, ये हॉट होता जा रहा है, तो ये हम पहले कर चुके हैं। लाइक बाय द टाइम दे रीच्ड द हाउस दे वर गेटिंग हंग्री, उस समय तक जब तक वे घर पहुंचे वे बहुत भूखे हो गए थे। ऐसे आप स्पीक इन इंग्लिश करेंगे, बाय द टाइम दे रीच्ड द हाउस दे वर गेटिंग हंग्री। नेक्स्ट, आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस, मैं सारे बकवास से तंग आ चुका हूँ। माई मदर्स गेटिंग ओल्ड, यानी मेरी मम्मी बूढ़ी हो रही है। एंड नीड्स लुकिंग आफ्टर, और उसे देख रेख की आवश्यकता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी बूढ़ी बूढ़ी हो रही है और उसे देख रेख की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे माई मदर्स गेटिंग ओल्ड एंड नीड्स लुकिंग आफ्टर। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स गेटिंग डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर, सर्दी के अंदर सर्दी के अंदर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर, इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर। नेक्स्ट देखिए, डोंट टच द स्टोव, स्टोव को टच नहीं करना है अंटिल इट गेट्स कूल, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। डोंट टच द स्टोव अंटिल इट गेट्स कूल। तो ये सारी सेंस हमने यूज की माय डियर। लाइक दिस, टू गेट एट, टू गेट एट का मीनिंग होगा माय डियर ट्राई टू एक्सप्रेस। तो आप कहेंगे विद हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, आप कहेंगे आई थिंक आई सी व्हाट यू आर गेटिंग एट, मेरे विचार में मैं समझ पा रहा हूँ व्हाट यू आर गेटिंग एट, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहने की एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई अग्री। तो गेट एट का मतलब होता है ट्राई टू एक्सप्रेस, अपनी बात को कहना। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू गेट अवे विद, इसका मतलब होगा एस्केप पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, यानी कि पनिशमेंट से भागना, बच निकलना।
तो आप कहेंगे आई कांट बिलीव यू गोट अवे विथ चीटिंग ऑन दैट टेस्ट। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप चीटिंग से बच निकले हो उस टेस्ट के अंदर। तो ये थे हमारा माय डियर कुछ कंटेंट्स गेट को लेकर। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नए नए वर्ड्स की यूज़ करने के बजाय गेट का यूज़ करने की कोशिश करनी है, किस टाइप से आप एक वर्ड को अलग अलग सेंस में यूज़ कर सकते हो। जबकि बचपन से हमें सिर्फ ये बताया गया गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना, लेकिन आपने अभी देखा गेट का यूज डिफरेंट सेंसेस में हो रहा है। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़, और वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।